Assalamu alaikum students, how are you all? I am Simon Estula, your computer teacher. We have started chapter number 5, that is designing websites. Today our lesson objective is differentiate between ordered and unordered list. मीन्स कि हमने कुछ टर्म डिस्कस करनी है जो कि डिज़ाइनिंग वेबसाइट में है, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट. नंबर सेकंड है डिस्क्राइब द बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स. मीन के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कौन कौन से टैग्स जो है वो है उन्हें डिस्क्राइब करना है. और लास्ट पे हाइपरलिंक एंड एंकर. नंबर 1 डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट. हमने इसमें डिस्कस करना है कि ऑर्डर लिस्ट क्या है और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस ordered list. In an ordered list, all the atom of all the list start with the number and numbers are in ascending order. मीन्स कि ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि एक सीक्वेंस से उसे राइट करना है, ठीक है, प्रॉपर वे में. उन्होंने क्या कहा है, ऑर्डर लिस्ट में तमाम एटम्स जो होते हैं वो नंबर से स्टार्ट होते हैं और वो नंबर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर होते हैं. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलर वैल्यू से लार्जेस्ट नंबर की तरफ मूव करना. अनऑर्डर्ड लिस्ट की बारे में बात करें, इन एन ऑर्डर लिस्ट ईच एटम ऑफ the list generally start with the bullet and order means the list atom are not having a number. मीन्स के जो ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, उसमें जितनी भी एटम्स के नेम हम राइट करते हैं वो हमेशा सीक्वेंस से नहीं होते, वो बुलेट्स की फॉर्म में होते हैं और वो नंबर नहीं रखते. सो दिस इज़ द मेन difference. Now we will see the example of order list. If you look here, सबसे पहले 0 नंबर यूज़ हुआ है और उसके बाद 1 2 काउंटिंग. सो इन दिस वे वी विल राइट द प्रोग्राम ऑफ ऑर्डर लिस्ट. नेक्स्ट है बुलेट्स इन ऑर्डर लिस्ट. लुक एट हेयर, आइसक्रीम, चॉकलेट, कोल्ड कॉफ़ी. मीन्स कि उन्हें बुलेट की फॉर्म में उन्होंने राइट किया हुआ है. उसमें ना तो उन्होंने अल्फ़ाबेट्स को देखा है, ना ही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को नहीं देखा. नेक्स्ट है डिस्क्राइब द बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स. हमने डिस्कस करना है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स कौन से होते हैं. द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स आर यूज टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन HTML डॉक्यूमेंट्स. लाइक मतलब कि हम लोग वर्ड में, एक्सेल में, कहीं पे भी पावर पॉइंट में वर्क करते हैं तो हमें फॉर्मेटिंग का मीनिंग पता है. फॉर्मेटिंग का मतलब है कि उसमें चेंजिंग करना. चेंजिंग किस चीज़ में करना, टेक्स्ट में चेंजिंग करना, फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाना, फ़ॉन्ट कलर को चेंज करना. सेम इसी तरह HTML में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में भी उसके फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, ठीक है. उन टैग्स में हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, बोल्ड द टेक्स्ट, मतलब कि कहाँ पर टेक्स्ट को बोल्ड करने की ज़रूरत है, कहाँ पर टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की ज़रूरत है. इसके अलावा उसका साइज़ क्या होगा और फ़ॉन्ट कलर क्या होगा. सो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें डिस्कस की जाती हैं. सो स्टूडेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का अगर आ जाता है तो ये सेम वैसे ही है जैसे MS वर्ड और एक्सेल में हम लोग फॉर्मेटिंग करते थे, सेम वैसे ही है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइपरलिंक एंड एंकर. ठीक है, यहाँ पर हमने बताना है कि हाइपरलिंक क्या होता है और एंकर क्या होता है. ठीक है, बेसिकली ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आते हैं और इनका डिफरेंस हमेशा क्वेश्चन में आता है. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हाइपरलिंक. First, hyperlinks. Hyperlink is such an iconic graphic and text in the web page. When click takes you to some other web page. Hyperlink allow you to go from one page to another page. Look at here. Hyperlink का मतलब क्या है कि एक ऐसा ग्राफिक और टेक्स्ट है वेब पेज पर कि जब उस पर क्लिक करें तो हम उस पेज से नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाएं. ठीक है, मीन्स कि एक पेज से नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाएं. हम लोग हाइपरलिंक के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है, तो मैं आपको हाइपरलिंक का थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करवा दूँ. मींस कि अगर हम यहाँ पर लिखें व्हाट्सएप, ठीक है, हमने व्हाट्सएप लिखा है और उसको सर्च किया है. लुक एट स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा ब्लू शेड में जितनी भी वर्ड्स आ रहे हैं, ब्लू राइटिंग में राइट किए हुए हैं, जिन पर हम क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाते हैं. सी एट दिस ऑप्शन, ठीक है. तो ये हमारे तमाम जो हैं डाउनलोड व्हाट्सएप का ऑप्शन जो आ गया, ठीक है, और इफ़ वी पेज मूव ऑन देन व्हाट्सएप ब्रांड रिसोर्सेज, इन पर हम क्लिक करें तो हम फर्दर नेक्स्ट पेज पर जाते हैं. तो स्टूडेंट्स ये जो है ब्लू वर्डिंग में जो राइट किया गया है वो सारा हाइपरलिंक की एग्जांपल्स हैं. Next is anchor tag in HTML. Anchor tag allow you to go from one part of the same page to another part.
मीन्स के एंकर क्या है, एंकर टैग ये है कि आप एक ही पेज पर वर्क कर रहे हैं बट आप उसे अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, ठीक है। बोथ हाइपर लिंक एंड एंकर्स आर डिफाइंड बाय HTML। एंकर के लिए हम डबल एंगल ए एलिमेंट राइट करते हैं। मीन्स के स्टूडेंट्स एंकर क्या है कि एक ही पेज पर आप या तो अप से डाउन जाते हैं, राइट से लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाइपरलिंक क्या होता है, ठीक है। हाइपरलिंक बेसिकली गूगल में जाकर जब हम कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एंकर क्या होता है। एंकर क्या है, एंकर का मतलब है कि एक ही पेज पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। मतलब कि ये टॉप है ना किसी भी पेज की, अगर हम नीचे को स्क्रॉल करते हैं, हम लास्ट वन मतलब कि लिंक पर क्लिक करते हैं, मीन्स के आप अप या डाउन जाते हैं, पेज के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंकर बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि एंकर क्या है। और मेन डिफरेंस जो है एंकर और हाइपरलिंक में यही है। हाइपरलिंक का मतलब है कि एक पेज से दूसरे पेज में मूव करना हाइपरलिंक कहलाता है, जबकि जो एंकर है, एंकर का मतलब ये है कि आपने एक ही पेज पर एक जगह से दूसरी जगह जाना या मूव करना, ठीक है। उसमें टॉप भी हो सकता है, उसमें बॉटम भी हो सकता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनमें इंक्लूड हो जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हाइपर लिंक और एंकर का डिफरेंस वाजिया इल्म हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेसन की समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।